पिंकी जैसी ऐसी बहुत सी लड़कियां, ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं जो किसी की एक शादीशुदा ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर देती हैं और ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। तीसरे की एंट्री ले लेती है, मतलब तीसरा बंदा बन करके उनके लाइफ में एंट्री हो जाती है और लाइफ को तहस नहस कर देती है। पिंकी जैसी लड़कियों के ऊपर कोई भी औरत भरोसा नहीं कर रही। शायद पिंकी का कमेंट सेक्शन ही बता रहा उनको कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, और ये चीज़ सोशल मीडिया में ला करके और भी गलती कर दी इन्होंने, कि जो इन्होंने सोशल मीडिया में बोला और जो भी एक औरत के भी और पति के बीच में ये आकर के दूसरी बीवी बैठ गई। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल जब पिंकी का दूसरा ब्लॉग आया था उस पर मैंने रिएक्ट ही नहीं किया था, उस पर मैंने ब्लॉग कोई बनाया नहीं था, ये तो पहले वाला था उस पर ब्लॉग बना था। तो चलिए बात करते हैं दूसरे वाले में। पिंकी का हर एक कमेंट, हर एक शब्द ये निकल रहा है कि भाई मेरे बच्चों को बख्श दीजिए, मेरे बच्चों का हक दे दीजिए, मेरे बच्चों को बीच में मत लाइए, मुझे जितना कोसना है कोस लीजिए। यही सारे शब्द इनके उस दिन भी थे जब पहला इनका ब्लॉग आया था और ये कल का ब्लॉग आया। लेकिन इनके कमेंट सेक्शन में ना तो किसी ने इनके बच्चों को हेट दिया है, जितनी भी हेट दी है सब पिंकी को दिया है, और बच्चों को तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। और बच्चों के लिए तो इतना है, सिंपैथी लोग जता रहे हैं, प्यार जता रहे हैं कि भाई बच्चे क्यों सफ़र कर रहे हैं तो इसमें पिंकी आप खुश रहो और सारी चीज़ें छोड़ो, क्योंकि पिंकी आपने इतनी बड़ी गलती करी है, किसी की पति को छीन करके, किसी के बच्चों के हक छीन करके। तो आप किस जैसे लड़कियों के ऊपर अब कोई भी महिला शायद ट्रस्ट ही नहीं करती। इसीलिए कहते हैं जब महिलाएं, पति हस्बैंड बाहर रहते हैं ना, तो महिलाओं का जो है एक माइंड उनके पास ही रखा रहता है, पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाएगा। क्योंकि आप जैसी, आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आप जैसी कभी कभी लेडीजें जो होती ना, एक शादीशुदा जिंदगी में घुस करके एंट्री ले करके जिंदगियां जो है खराब कर देती हैं। क्या आप इतनी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, इतनी सुंदर थी? आपने क्या देखा था विकास जी में? क्या देखा था? और आपको ये नहीं पता था कि भाई विकास जी शादीशुदा हैं, उन्होंने अभी तक डिवोर्स नहीं लिया है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हो कि सोनू ने क्यों पुलिस केस किया था, तो आपको ये चीज़ तो पता होगा कि सोनू ने पुलिस केस क्यों किया था। क्योंकि कहीं नहीं कि उसके जिम्मेदार आप ही हो, जैसा लोग बोल रहे हैं कि आप ही हो उसके जिम्मेदार। भाई जब कोई किसी को शक होता है या किसी को जानकारी हो जाती है, तो हर महिला का जो बीवी होती है ना पहली, उसका कलेजा छिलनी हो जाता है, दिल फट जाता है, ऐसा लगता है क्या करे वो इंसान। तो शायद सोनू ने ये कदम उठाया, लेकिन आप फिर भी आपको, आप किस सिचुएशन में उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्या किया, कैसे रह रही थी, लेकिन आपने एक इतनी बड़ी फिर से गलती करी। पहली गलती तो आपकी ये रही कि आपने विकास जी की और सोनू की लाइफ में दखल अंदाजी कर दिया कि सोनू की लाइफ में विकास जी तो मजे ले रहे थे। दूसरी गलती आपने सोशल मीडिया में आकर के जो ये ब्लॉग डाला, जो भी ये सिंपैथी लेने के लिए कि भाई लोग ये सोचेंगे शायद कि अरे पिंकी को आप विकास जी छोड़ रहे हैं सोनू की वजह से, तो कहीं ना कहीं लोग मुझे प्यार करेंगे कि इतने दिन से पिंकी रह रही थी और सब कुछ कर रही थी, अचानक से पिंकी को क्यों छोड़ रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे सिंपैथी मिलेगी, मुझे लोग अच्छा कहेंगे। लेकिन आपका ये जो था ना, वो आप पर ही भारी हो गया, कहीं ना कहीं उल्टी वार पड़ गई आप पर। क्योंकि लोग आपसे इतनी नफरत कर रहे हैं, आपको लोग इतना जज कर रहे हैं, और शायद कोई ऐसी लेडीज होगी, ऐसी महिला होगी जो आपका सपोर्ट कर रही होगी। क्योंकि कोई भी आजकल के ज़माने में कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि हमारे हस्बैंड को दूसरी शादी करें या मेरी कोई सौतन आए आपके जैसी। तो हर कोई आपसे इतनी घिन कर रहा है, आपको इतना हेट कर रहा है। ऐसे ही हमारी एक और जैसे हैं बड़े यूट्यूबर अरमान मलिक, कृतिका मलिक, पायल मलिक, उनको भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उनका चलो बॉन्ड अच्छा है। फिर भी जब विकास वो गए थे वहाँ पर बिग बॉस में अरमान मलिक, तो कितना लोग पायल को कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके घर में बहुत अभी चल रहा है सही। और जब भी कंडीशन ऐसी आएगी तो शायद यही कंडीशन हो गया उनका। क्योंकि भाई एक पहली बीवी कितना कुछ सफ़र करती, आप अगर पहली बीवी होती तो क्या करती? आप अगर होती पहली बीवी तो आप क्या एक्सेप्ट कर पाती, आप क्या ये चीज़ें कर पाती? जब आपके हस्बैंड ने आपको हर चीज़ पता कि हमारे हस्बैंड शादीशुदा हैं, तलाकशुदा भी नहीं है, डिवोर्स भी नहीं लिया उन्होंने, और वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे हम उनके साथ शादी कर लें। आपको तो बहुत सारे लड़के मिल जाते दुनिया में, सिर्फ विकास ही थे क्या जैसे लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं? सच में ये क्वेश्चन सही है कि भाई बहुत सारे ऐसे थे कि आपको इतनी खूबसूरत थी, अच्छी थी, बहुत सारे मिले, लेकिन आपने किसी की लाइफ खराब कर दी आके।
और आपको देख करके हमारी तमाम जो लोग ऑडियंस देख रही, जितनी भी बहन बेटियां जितनी भी देख रही, सबको एक सबक लेना चाहिए सच में, कि पिंकी की जैसे आवेश में आकर के अपने आप को किसी के साथ प्यार में, किसी के झांसे में, किसी के उसमें नहीं पढ़ाना चाहिए। क्योंकि पहले लाइफ तो बहुत बढ़िया चलती है, हैप्पी हैप्पी, बहुत खुश रहते हैं, बहुत ऐसा लगता है दुनिया भर का प्यार जो है उन्हीं को मिल गया है। लेकिन बाद में यही कंडीशन होती है, जो कि इतनी सारी जिंदगी एक साथ में तबाह हो जाती हैं और खुद की लाइफ भी वो सही से नहीं जी पाते हैं। तो आप जैसे लोग है ना, जो बहुत घरों में ऐसा देखा है कि दो दो बीवियां हैं और यही जिंदगी खराब हो जाती है। शायद सेकंड बीवी तो संपत्ति ले लेके, अरे मैंने घर छोड़ दिया, मैंने ये किया। किसी ने तुमसे बोला था कि किसी की लाइफ में एंट्री लो और जा करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करो? कहते हैं ना कि कर्मा इज बैक। तो भाई आपने पहले नहीं सोचा किसी के बारे में, आपने अगर ऐसा कुछ किया तो आपको तो भी मिलेगा। लेकिन रही बात आपके बच्चों को, तो बच्चों के बारे में तो ना कोई बोलना और ना ही कोई बोलना चाहिए किसी को, क्योंकि बच्चे ना तो पहले थे और ना अभी उनका कसूर है। बच्चों का कसूर किसी प्रकार का नहीं है। बच्चे बेफिजूल में जो है इस मामले में पिस रहे हैं, और बच्चों को हेड से किसी का भी नहीं देना चाहिए। बच्चे चाहे वो सोनू के हों चाहे आपके हों, दोनों के बच्चे बराबर है। और इसमें जो विकास जी को है पूरा कर्तव्य निभाना चाहिए बच्चों के साथ में। और रही बात सासू माँ की, एक ही सासू माँ जो बोलेंगी विकास जी बोलेंगे, तो विकास जी तो 10 सालों से आप ही के पास रह रहे थे, ऑडियंस भी एक चीज़ की गवाह है। और रही बात थोड़ा बहुत जो जिसमें पूरा हक सोनू का था, कि सोनू का पूरा हक था विकास जी के ऊपर, फिर भी सोनू के पास कभी आते जाते थे, पूरा प्रॉपर तरीके तो आप ही उनके पास रह रही थी, आप ही के पास वो रह रहे थे। लेकिन और उनके बच्चे और वो वहाँ पर रह रही थी। सासू माँ से आप जो बोल रही हो कि सासू माँ से हमको जब बोलेंगी कि हमारे बच्चों को हक मिलना चाहिए, सोनू जी जब बोलेंगे तभी हम इस रिश्ते में रहेंगे, तो सासू माँ से क्या आपने पहले ही चीज़ें कंफर्म करी थी? क्या पहले ही चीज़ें पूछी थी कि सासू माँ हम तुम्हारे घर में, तुम्हारे बेटे की शादीशुदा ज़िंदगी में फिर हम भी आ रहे हैं, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगी? तब तो आपने सासू माँ से नहीं पूछा होगा, नहीं किया होगा चीज़ें। लेकिन फिर भी आप कभी भी ऐसी गलती मत करना। और रही बात आप अपने बच्चों की भविष्य अगर सुधारना चाहते हो, बच्चों के भविष्य देखना चाहते हो, तो प्लीज़ अपने बच्चों के खातिर ये सब मैटर ख़त्म करो और अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश करो। हाँ, जो हर्जाना है जो आपका जो है बच्चों के प्रति, वो आप उनसे ले सकते हो और जो भी है कर सकते हो। लेकिन आप इतना सोच रहे थे, सोनू ने आपके लिए ऐसा बोला, सोनू ने अपनी सिर्फ सफाई पेश करी कि मैं कहीं नहीं भागी थी, मैं अपने मायके गई थी। आपके बारे में तो उसने कुछ बोला ही नहीं है। उन्होंने आपके बारे में एक शब्द नहीं ऐसा बोला कि पिंकी गलत है, पिंकी ने मुझे ये कह दिया, पिंकी ने मुझे ये कह दिया, पिंकी ने मेरी लाइफ खराब कर दी। पिंकी के बारे में तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। उनके उंगली उठाई जा रही थी भगोड़ी भागने वाली, क्योंकि आप सोशल मीडिया में इस तरीके से वीडियोस लेकर के आई थी। आप इसके जिम्मेदार हो, आप पहले वीडियो डाला था और आपने ये सब चीज़ें क्लियर करी थी यहाँ पर। तो सोनू ने तो सिर्फ अपनी सफाई दी थी कि भाई मुझे इतनी हेट्स मत दो, मुझे इतना तंग मत करो, मेरे कैरेक्टर पे उंगली ना उठाओ, चरित्र पे उंगली ना उठाओ। तो उसने, और हर किसी का हक है कि भाई किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठती है ना, तो हर किसी को ये बनता है कि अपनी सफाई तो दे सकता है इंसान। तो सोनू ने वो चीज़ें करी और वो चीज़ें बता दी। रही बात सासू माँ से भी आपकी नाराज़ होने की, तो आप नाराज़ इसलिए हो कि सोनू के साथ उन्होंने क्यों वीडियो बनाया। सासू माँ ने भी आपको कुछ भी नहीं बोला है। सासू माँ ने भी यही बोला कि भाई हाँ सोनू कहीं नहीं गई थी, भागी नहीं थी, अपनी माँ के साथ बकायदे अपने मायके गई थी। सासू माँ की भी इसमें कोई गलती नहीं है। सासू माँ ने भी आपके एक वर्ड वही आपको नहीं बोला, ना सोनू ने आपको एक वर्ड बोला। फिर भी आप सोनू को और सासू माँ को ये बोल रहे हो कि शायद सासू माँ के सोनू के साथ में बैठ करके मेरी बेइज्जती हो गई, सोशल मीडिया में उन्होंने सफाई दे दिया कर कुछ भी बता दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये अपने मन से फुतूर निकालो और कहीं ना कहीं आप ये ऑफ कैमरा जा करके बातें करो। सोशल मीडिया में जितने लाओगे उतनी ही चीज़ें बढ़ेंगी। ये मेरा ब्लॉग आपके सेकंड ब्लॉग आया था कल, उसके पे है, क्योंकि मैंने उस पर ब्लॉग बनाया ही नहीं था। मैंने तो आपको हर टाइम समझाया है, लेकिन आपने अपनी जो इमेज थी जो बनी बनाई थी वैसे बनी बनाई तो थी नहीं। जब से आपने एंट्री करी थी सोनू के लाइन में आपको हेट्स मिल रही थी, लेकिन फिर भी सब लोग भूल गए थे, सोशल मीडिया में भी भूल गए थे कि चलिए ठीक है, अगर इनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, ये सौतन सहेली बनकर रह रही हैं, इनके हस्बैंड को दिक्कत नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन आप ही ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया में ले आई और अपनी इमेज का तमाशा बना दिया, दूसरे की इमेज का तमाशा बना दिया और एक संदेश दे दिया कहीं ना कहीं
गलत मैसेज भी दे दिया और सही भी मैसेज दे दिया कि लोगों को यहाँ तक कि पता चल गया कि भैया शादीशुदा इंसान हो तो कितना भी प्यार हो जाए कभी भी उसकी एंट्री ना करना चाहिए लाइफ में, और कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जोश में और इतने उसमें कि भाई किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दो और खुद की ज़िंदगी ख़राब कर दो। दूसरी बात, आपने इतना गलत मैसेज दे दिया सोशल मीडिया में कि अब हर एक औरत एक ना अपने हस्बैंड के ऊपर सतर्क रहती, कहती नहीं एक मछली तालाब में खराब होती तो सारे तालाब के पानी खराब हो जाता है। तो हर इंसान ना इसी वजह से औरतें जो है आजकल आदमियों पर अपने पतियों पर जो है बहुत नज़र रखने लगी हैं और जो शक करती हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं घरों में बहुत तहस नहस होता है। क्योंकि ये सामने जो प्रूफ आप लोग दिखा रहे हो सोशल मीडिया में आकर के सब चीज़ें बता रहे हो, तो भाई आप ऑफ कैमरा ये चीज़ें सुलझाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। सुलझ जाए उसके बाद इन्फॉर्मेशन दो कि भैया नहीं ठीक है हम बहुत अच्छे हैं, या जिस तरीके से आप ब्लॉग बना रहे तो उसी तरीके करो। बहुत सारे लोग तो आप पे ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये सब नाटक है आप दोनों का, व्यूज़ के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर कोई व्यूज़ के लिए करता तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ नौटंकीबाजी करने की क्या ज़रूरत थी। तो भाई पिंकी को यही सोचना चाहिए कि पिंकी ने जो गलत कदम उठाया है उसका तो हर जाना वो उनको भुगतना पड़ेगा ना, वो तो उन्हें देना ही पड़ेगा। किसी की ज़िंदगी उन्होंने ख़राब करी, किसी का हक छीना है, बच्चों का छीना, उनकी बीवी का छीना। लेकिन अभी भी सोनू चुप, जो हस्बैंड है आपके सोनू के पिंकी के, वो चुपचाप बैठे हैं। अभी भी वो बाहर निकल करके नहीं आ रहे कि भाई हमारी बीवियाँ यहाँ पे तड़प रही हैं, आपस में लड़ रही हैं, हमारी गलती की वजह से बीवियाँ मेरी सफ़र कर रही हैं, फिर भी वो निकल के बाहर नहीं आ रहे, वो नहीं बोल रहे हैं। तो भाई आप लोग अपने अपने मैटर सुलझाओ और आपके रिश्तेदार, आपके घर परिवार, आपका हर कोई देख रहा होगा क्या आपके बारे में सोच रहा होगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग ब्लॉग लाओगे, वीडियो बनाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और अपने अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपनी अपनी लाइफ को कैसे सही करना है उसमें ध्यान दो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये चीज़ें आपको संभालनी पड़ेगी। और सोशल मीडिया में आप जो सब्सक्राइबर को, रिएक्शन चैनल को आप जो बोलते हो ना, तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं, उसके जिम्मेदार आप हो। आप सोशल मीडिया में ये चीज़ें लेकर के आए हो। मैं यही बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपनी गलती अपनी एक्सेप्ट करना सीखो, अपनी गलती मानो। तो आई होप वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।